वेलकम एवरीवन। ये जो मेरा प्रोग्राम है ये मेनली एक ऑडियो प्रोग्राम है। मैं आपको चीज़ों को समझने में हेल्प करूँगा। जैसे कि हर साल हम देखते हैं कि फरवरी में बजट आता है और बजट जो जो प्रिपरेशन करने वाले हैं या जो आम जनता है वो समझना चाहता है कि बजट क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बजट को जो समझते हैं वो उसके लिए मैंने कुछ तरीका अपनाया है कि सिंपल तरीका ये है, पिलर ऑफ इकोनॉमी। जैसे कि इसको 6 पिलर में मैंने डिवाइड कर दिया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं आरबीआई जो है बैंकिंग सेक्टर या इसको कहें, दूसरा है फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, तीसरा है इंटरनेशनल ट्रेड, चौथा है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, पांचवा है इंफ्रा और छठा है एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जैसे कि हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इन्हीं 6 सेक्टर के बीच में पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था घूमती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं मनी। मनी क्या है कि हम लोग जो बचत करते हैं वही निवेश होता है। बैंकिंग सेक्टर क्या होता है, जो हम लोग बचत करते हैं उसको निवेश में बदलने के लिए लोगों को ऋण देना या जमा स्वीकार करना, ये बैंकिंग सेक्टर का काम है। वित्त सेक्टर जो है शेयर मार्केट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट में हम लोग पैसा लगाते हैं जिसकी रेगुलेटिंग बॉडी है सेबी। इंश्योरेंस क्या है कि जैसे हम लोग अपने सामाजिक सुरक्षा के लिए हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, उसमें एलआईसी, जीवन बीमा इत्यादि चीज़ें हैं। दूसरा हो गया पब्लिक फाइनेंस। जो है पब्लिक फाइनेंस में क्या होता है, जो सारा इसमें जो है पब्लिक के लेखे जोखे होते हैं वित्त के बारे में। जैसे बजट हो गया, तो बजट को क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट कहलाता है। कर क्या होता है, करारोपण, जो राजकोषीय खर्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार टैक्स से ही पूरी करती है। वैसे इसमें कई डायमेंशंस हैं, मैं कभी और आपसे डिस्कशन करूँगा, मगर उसमें जो करारोपण है वो मेनली होता है। करारोपण में आपका हो गया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में 101वां संविधान संशोधन जीएसटी आया। सब्सिडी क्या होता है कि जब हमें देखते हैं कि जब सरकार आर्थिक सहायता देना चाहती है या किसी चीज़ को आगे लाना चाहती है तो उस पे सब्सिडी देती है। जैसे खेती के सेक्टर में देखें, कृषि के सेक्टर में तो एमएसपी हो गया। विनिवेश क्या होता है, जब सरकार किसी चीज़ को नहीं चला पाती है या उसका जो लागत होता है चलाने का, ऑपरेट करने का, वो अधिक होता है तो उसको सरकार विनिवेश कर देती है। जैसे एयर इंडिया का रतन टाटा को बेच देना। डेफिसिट क्या होता है, जब हम देखते हैं कि सरकार रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का बजट में जो है विश्लेषण करती है तो जो जितने घाटे में जाती है सरकार उसको डेफिसिट कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड आ गया तीसरा। इसमें बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जो सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाओं एवं वस्तुओं का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है उसके अंतर को मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और सीएडी मतलब करेंट अकाउंट डेफिसिट, जब सरकार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अंतर करती है और वो नुकसान पाती है तो वो इस चीज़ का प्रयोग करती है कि सीएडी हो गया है, मतलब करेंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है। एफडीआई क्या होता है, जब हम एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि हाँ, जब इंफ्रा अच्छी होती है देश की तो एफडीआई आता है। इससे देश का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। एफडीआई आना एक देश के लिए इज़ अ गुड साइन टू प्रोग्रेस। एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है कि टुकड़ों टुकड़ों में जो इन्वेस्टमेंट आता है ये भी एफडीआई की ही तरह होता है, ये भी इंफ्रा वगैरह की अच्छे मांग करता है। एक्सचेंज रेट आ गया फिर उसके बाद। एक्सचेंज रेट क्या होता है कि जब हम अपनी मुद्रा को किसी और की मुद्रा से चेंज करते हैं तो एक्सचेंज रेट कहलाता है। जैसे कि इस समय भारत का जो एक्सचेंज रेट है वो INR में अगर बदलेंगे तो $1 बराबर 81 रुपये हैं इस समय। अ, बाकी की बात हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ आ गया। इसमें क्या होता है, आईएमएफ जो है अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है जो देशों को
डूबने या दिवालिया होने से बचाता है, उनके पॉलिसीज़ को अच्छे करने के लिए वो ऋण देता है। डब्ल्यूटीओ क्या होता है कि वर्ल्ड में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है यानी व्यापार होता है उनको नियमित और निर्देशित करता है। और चौथा सेक्टर आ गया सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो तीन सेक्टर में बटी हुई है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जो कृषि होता है वो प्राइमरी है, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, टेक्सटाइल, ये विनिर्माण जो है टर्सरी में आता है, सेकेंडरी में आता है। और जो सेवा क्षेत्र है जैसे आईटी सेक्टर, रेलवे सेक्टर एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ये सब हमारे जो है सेवा क्षेत्र में आते हैं। आईपीआर जैसे, और उसके बाद हो गया आईपीआर। आईपीआर में जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जो इनोवेशन होता है उसका जो है राइट होना चाहिए, उस व्यक्ति को जिसने उसको इनोवेट किया है उसको हम कुछ भाग देते हैं अपने पेटेंट राइट का, मतलब पेटेंट राइट के रूप में। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी इसी सेक्टर में आता है कि मतलब व्यापार करने की सुगमता, मतलब व्यापार में जो है लाइसेंस राज को ख़त्म करने के लिए, जैसे कि एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद। क्यूसी इसमें लिखा है, ये इसका मतलब ये होता है क्वालिटी कंट्रोल। जैसे कि हम कोई सामान बाज़ार से ख़रीदते हैं तो हम क्या रिलायबल चीज़ देखते हैं उसमें कि फसाई या बीआईएस मार्क लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ये सब कंज्यूमर के राइट्स हैं। जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है इसी के अंतर्गत हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर को देखते हुए जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इन्फ्लेशन, और एलएफपीआर यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो निकालते हैं इसी के द्वारा। पांचवा सेक्टर है हमारा इंफ्रा। बिपाशा का मतलब मैंने शॉर्टकट निकाला है, बिजली, पानी और सड़क। ये इंफ्रा के सबसे उच्च स्तर के ये इंफ्रा हैं। इससे जो है एफडीआई काफ़ी हद तक आता है। यदि कोई सरकार जब राष्ट्र कोष का जो है खर्चा बिजली, पानी और सड़क पर करता है तो उसका मल्टीप्लायर जो इफ़ेक्ट है वो भी बहुत अधिक होता है। हम आगे बात करेंगे मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है। और इसके बाद अर्बन रूरल कम्युनिकेशन। जैसे कि हम जानते हैं विकास की जो पहली सीढ़ी होती है वो है सड़क, बिजली और पानी। फिर उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कम्युनिकेशन, संचार। यदि शहर की बातें गांव में, गांव की बातें शहर तक नहीं पहुंचेंगी तो इसको विकास का बहुत सही मायने नहीं मिलेगा। इसलिए कम्युनिकेशन इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट। ट्रिपल पी मॉडल की बात करें हम, ये अभी बहुत ही जल्द आया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल रेलवेज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बन रही हैं, मतलब रेगुलेटिंग बॉडी जो है गवर्नमेंट रहेगी और इन्वेस्टमेंट और जो है रेवेन्यू कलेक्ट जो है प्राइवेट सेक्टर करेगा। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। छठा है हमारा एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जैसे कि हम लोग जानते हैं ह्यूमन हेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। हेल्थ के बाद एजुकेशन आता है। हेल्थ में जैसे कि हम लोग बात करें इस बजट में, 2023 के बजट में एक व्यक्ति के ऊपर 615 रुपये एलोकेट किए गए हैं। और जो भारत का बजट होता है हेल्थ पर 3.2 होता है, जो कि बहुत कम है। इन्फ्लेशन के मुताबिक देखा जाए तो बहुत कम है। एजुकेशन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पीएम श्री योजना इत्यादि योजना एजुकेशन के ऊपर शुरू किए गए हैं। स्किल एनहांसमेंट का काम जो है सरकार बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौशल योजना इत्यादि योजना चल रही है स्किल एनहांसमेंट के लिए। गरीबी, पोवर्टी एक भारत की बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए भी सरकार जो है बजट एलोकेट करती है। कमज़ोर वर्ग कल्याण, जैसे कि हम लोग जानते हैं एससी, एसटी और महिला वीकर सेक्शन भारत में बहुत ही, इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसलिए इनका जो बजट है वो अलग से ही आता है।
SDI और SDG ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत बहुत पीछे है। जैसे जीवन स्तर जो भारत में है वो बहुत ही निम्न स्तरीय है, इसलिए जो है भारत जो है SDG को अपना गोल मानते हुए 2030 तक वो उसको पाने की कोशिश कर रहा है, और कई सारे इनिशिएटिव भी लिए गए हैं SDG को पाने के लिए। सो हम लोग आज इतना ही बात करेंगे, फिर इसके आगे अगली वीडियो में।